चलो दोस्तों शुरू करते हैं अमर चित्र कथा की रवि का घोड़ा। टिंकल से ली गई कहानियाँ दोस्तों सभी अच्छी हैं, ध्यान से सुनना। रवि को अपना पालतू घोड़ा बहुत ही प्यारा था। वह रोज उसे अपने बाग में घुमाने ले जाता और रात होते ही अस्तबल में बंद कर दिया करता। एक रात एक चोर अस्तबल में घुस आया। मैंने कभी घोड़ा नहीं चुराया, इस बार यही सही। वाह कितना बढ़िया घोड़ा है, जैसा मुझे चाहिए ठीक वैसा। चोर घोड़े को अस्तबल से निकालकर उस पर किसी तरह चढ़ गया, पर घोड़ा पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और बेचारा चोर धूल चाटने लगा। मर गया रे। आ धट। बड़ा गुस्सैल है, अब इसे घर तक खींच कर ले जाना पड़ेगा। बाजार में इसके खासे दाम मिलेंगे। अगले दिन, जल्दी चल लड़ियल, और भी बहुत से काम करने हैं मुझे। क्यों भाई, क्या यह शानदार घोड़ा तुम्हारा है? बिल्कुल। क्या मैं आपको चोर नजर आता हूँ? मैं इसे यहाँ बेचने आया हूँ। घोड़ा बिकाऊ है, घोड़ा बिकाऊ है। कितना शानदार घोड़ा है न। बहुत महंगा होगा भाई, अपनी बिसात के बाहर है। सो किसी ने घोड़ा नहीं खरीदा। कोई फायदा नहीं, चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ गया। तभी वहाँ पलटू नाम का एक आदमी आया। उसकी शक्ल से मक्कारी टपक रही थी। इस घोड़े की उम्र क्या है? इसकी उम्र? इसके कितने दांत निकले हैं अब तक? आप खुद ही इसके मुंह में झाँक कर क्यों नहीं गिन लेते? या तो यह आदमी मूर्ख है, या फिर यह घोड़ा इसका नहीं है, तभी तो यह मेरे सवालों के अनाप शनाप जवाब दे रहा है। यह घोड़ा कितने में दोगे? अरे क्या कीमत बताऊं, मुझे तो मालूम ही नहीं कि घोड़ा कितने का आता है। चोर ने मन ही मन अंदाज लगाया। और 100 रुपये? इतने ज़्यादा? चलिए 50 रुपये। नहीं तो फिर 25 ही सही। 25 भी क्यों दूँ? यह घोड़ा मैं इस बेवकूफ़ से मुफ्त में हासिल करके रहूँगा। तब तो चोर शक पका गया। अच्छा 10 ही दे दीजिए। मंजूर है, पर खरीदने से पहले मैं इस पर बैठकर इसकी चाल की जांच करना चाहता हूँ। क्यों भला? यह यानी? अच्छा चलो, अपनी इच्छा पूरी कर लो, आखिर तुम इसे खरीद भी तो रहे हो। यह हुई ना अक्लमंदों जैसी बात। पलटू घोड़े पर सवार हुआ और वहां से चल दिया। जल्दी वापस आना। चोर बड़ी देर तक पलटू की राह देखता रहा। जब इंतजार करते करते शाम हो गई, तब जाकर उसकी समझ में आया कि चोर को मोर मिल गया है। घर बदमाश मेरा घोड़ा उड़ा ले गया। अब तक तो वह सरहद के नज़दीक पहुंच गया होगा। क्यों भाई, आखिर घोड़ा कितने में बेचा? जितने में लिया था। चलो, तुम्हें अपना पैसा तो वापस मिल गया। चुप रहो जी। उधर पलटू भागा जा रहा था। दिन ढल रहा है, रात को ठहरने के लिए कोई जगह तलाशनी पड़ेगी। आहा, वहाँ एक झोपड़ी है, उसके मालिक से रात भर ठहर देने की प्रार्थना करता हूँ। झोपड़ी का मालिक कल्लू फौरन राजी हो गया। कितना सुंदर घोड़ा है, इस आदमी के लायक तो बिल्कुल नहीं है। अच्छी कीमत मिल सकती है इसकी। चालाक कल्लू ने पलटू के भोजन में नींद की दवा मिला दी और उसे वही भोजन परोस दिया। कुछ ही देर में पलटू खर्राटे भरने लगा। कल्लू घोड़े पर सवार हुआ और अपनी झोपड़ी पलटू के हवाले कर वहाँ से 9-2-11 हो गया। यह अच्छा सौदा रहा। ही। सुबह होने पर, उबासी मैं कहाँ हूँ? अरे मेरा घोड़ा कहाँ गया? और इस झोपड़ी का मालिक भी नदारद है। धोखेबाज मेरा घोड़ा लेकर चंपत हो गया। क्या इस दुनिया में ईमानदारी मर गई है? और अपनी किस्मत को कोसता हुआ पलटू घर लौट गया। और इधर अभी तक तो सब ठीक ठाक है। ही। जल्दी ही मेरे हाथ मोटी रकम लगने वाली है। तभी वहां से कुछ डाकू गुजरे। वे राजा के खजाने से माल चुरा कर अपने अड्डे की ओर जा रहे थे। अब और नहीं ढोया जाता। काश हमारे पास कोई घोड़ा होता। देखो देखो, इसकी तो जरूरत थी। ठहर बे, उतर घोड़े से। नहीं उतरूंगा, मैं कहता हूँ उतर। और डाकू चोरी का माल घोड़े पर लाद कर आगे बढ़ गए। आ आ रात होने पर डाकुओं ने जंगल में एक जगह डेरा डाला। माल घोड़े पर ही लदा रहने दो, शायद हमें जल्दी भागना पड़े।
अच्छी बात है। पर दुर्भाग्य से डाकुओं ने घोड़े की रस्सी कसकर नहीं बांधी थी। खर खर और घोड़ा जिस राह से होकर आया था उसी राह पर वापस लौट पड़ा और जल्दी ही अपने असली मालिक के घर पहुंच गया। और फिर, अरे चमत्कार, मेरा प्यारा घोड़ा, मैंने तो इसकी उम्मीद ही छोड़ दी थी। तो तुम लौट आए, यह तुम्हारी पीठ पर क्या है? अशरफिया हीरे जवाहरात, जरूर यह राजा जी के खजाने का माल है। इसे मुझे राजा जी को ही लौटा देना चाहिए। रवि की ईमानदारी से राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। लो सोने की मुहरे, और आज से हम तुम्हें अपना खजांची भी नियुक्त करते हैं। मैं कृतार्थ हूँ महाराज। और उसी दिन से रवि अपने घोड़े के साथ ठाठ से राजा के महल में रहने लगा, अपने ही जाल में। चित्रापुर का राजा अपने ज्योतिषी वनाचार्य की सलाह के बिना कोई फैसला नहीं करता था। एक दिन बामा और धीरू नामक दो दरबारियों में झगड़ा हो गया। महाराज, कृपा करके बामा और मेरे बीच के झगड़े का निपटारा कराइए। हाँ, पर फैसला करने से पहले हमें पंडित वनाचार्य से राय लेनी होगी। जोशी जी से? पर क्यों महाराज? आहा, यह अच्छा रहा, पंडित वनाचार्य से जरा मिल लूं, फिर फैसला मेरे हक में। बामा पंडित जी के घर पहुंचा। पंडित जी, आपसे राजा जी मेरे और धीरू के बीच हुए मामूली से झगड़े के बारे में सलाह मांगेंगे। मेरे पक्ष में दीजिएगा। देखेंगे। लीजिए आपकी दक्षिणा, एक थैली सरफिया। अब तो क्यों नहीं बामा, क्यों नहीं? तुम जैसे भले आदमी के खिलाफ मैं राय दे सकता हूँ भला? उस शाम पंडित वनाचार्य राजा के पास आए। पंडित जी, बामा और धीरू में झगड़ा हो गया है, उनमें से सही कौन है? पोथी पतरा देखना पड़ेगा। गलती धीरू की है। सचमुच पंडित जी, आप महान हैं। आप तो मामला जाने बिना ही चुटकियों में उसे सुलझा देते हैं। निस्संदेह बामा कसूरवार नहीं है, पर जल्दी राज्य में सबको पता चल गया कि राजा झगड़ों का निपटारा कैसे करता है। सिगरी वनाचार्य के घर लोगों की भीड़ जुटने लगी। वे सरफिया भरी थैलियाँ लाकर पंडित जी को थमा देते और मुस्कुराते हुए लौटते। उन्हें भरोसा रहता कि पंडित जी राजा से उन्हीं के पक्ष में फैसला करवाएंगे। और पंडित वनाचार्य खूब अमीर हो गए। कुछ करना होगा, हमारे राज्य में न्याय तो रहा ही नहीं, राजा जी को बताना होगा। लिहाजा धीरू ने राजा को वनाचार्य की कारस्तानियों से अवगत करा दिया। अच्छा, मैंने उस पर इतना विश्वास किया, और वह दुरत। शाम को जब वनाचार्य महल में पधारे तो राजा ने एक महत्वपूर्ण मामला उनके सामने प्रस्तुत किया। पंडित जी, हमारे एक दरबारी ने शिकायत की है कि हमारे राज्य का एक आदमी बड़ा भ्रष्टाचारी है। क्या यह बात सही है? पोथी पतरा देखकर कल बताऊंगा महाराज, बड़ा महत्वपूर्ण मसला है यह। ही, उन दोनों में से कोई एक तो मेरे पास आज रात जरूर आएगा। इस मामले के लिए उससे खासी दक्षिणा वसूल करूंगा। ही। उस रात वनाचार्य धैर्यपूर्वक इंतजार करते रहे और सचमुच वहाँ धीरू आ गया। कहो भाई धीरू, क्या सेवा करूं? पंडित जी, मैंने ही राजा जी से शिकायत की है। अगर आपने कह दिया कि शिकायत झूठी है तो मैं तो मारा जाऊंगा। तो इसमें चिंता की क्या बात है, बस मेरी दक्षिणा दे दो। और जरूर पंडित जी, यह लीजिए। अगले दिन राजा ने सब दरबारियों को बुलवाया। हाँ तो पंडित जी, आपने कल वाले मामले पर विचार किया? हाँ महाराज, उस दरबारी ने जो कुछ कहा है अक्षरश सत्य है। अच्छा सिपाहियों, पंडित जी को हिरासत में ले लो और जेल में डाल दो। पर महाराज, मेरा दोस्त। बात यो है पंडित वनाचार्य जी, आप ही वह व्यक्ति हैं जिसके बारे में हमारे दरबारी ने शिकायत की थी। हाय राम। बहादुर गधा। एक दिन एक गधा जंगल में घूम रहा था, तभी उसे एक बाघ दिखाई दिया। बाघ, किसी तरह जान बचानी चाहिए। बाघ ने भी गधे को देख लिया था। वाह गधा, अब मुझे भोजन की फिक्र करने की जरूरत नहीं। बाघ गधे के पास पहुंचा और, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें 3 बार मुझे लात मारनी होगी बस। अगर मैं गिर गया तो तुम मुझे खा लेना, पर अगर मैं न गिरा तो
इतनी जोर से मारूंगा कि बच्चू पहली बार में ही चित हो जाएगा। फिर मैं तुम्हें 3 बार दुलत्ती मारूंगा और चलता बनूंगा। ठीक है, तो फिर तैयार हो जाओ। 100, 1, 2। मैं नहीं जानता था कि गधे इतने तगड़े होते हैं। तप। और ये 3। अब तुम तैयार हो जाओ, अब मेरी बारी है। अब क्या करूं? गधे ने पहली दुलत्ती झाड़ी। 1, हाय। ओ 2, मर गया। इससे पहले कि यह मेरी जान निकाल दे, मैं चंपत हो जाऊं। इससे पहले कि गधा तीसरी बार दुलत्ती झाड़ पाता, भाग भाग खड़ा हुआ। सिर पर पांव रखकर भागूं। गधा भी भाग के पीछे भागा, पर वह उसे न पा सका। इस बीच बाघ ने एक पेड़ के नीचे एक बूढ़े आदमी को बैठे देखा। भले आदमी, कृपा करके मुझे छिपा लो। एक खूंखार गधा मुझे मारने पर तुला हुआ है। पर डरो मत, मैं वादा करता हूँ तुम्हें मैं कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। ठीक है, पर अपने वादे पर कायम रहना। शिगरी। बाबा, आपने यहाँ से किसी बाघ को गुजरते तो नहीं देखा? हाँ, उस रास्ते पर भागते देखा था, तो मैं उसके पीछे जाता हूँ। शुक्रिया। मुझे छिपाने के लिए शुक्रिया, पर अब मैं तुझे खाने वाला हूँ। क्या क्या क्या? बूढ़ा इतना घबरा गया कि डर के मारे उसकी हड्डियाँ बजने लगी। पर तुमने तो मुझसे वादा किया था कि चट चट। वह तो तुझे सबक सिखाने के लिए था कि बाघों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। पर यह आवाज़ कैसी है? चट 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 चट। ओ, यह आवाज़ कुछ नहीं। जब मैं छोटा था न, तो मेरी माँ ने मुझे 2 गधे निगलवा दिए थे। अब वे बाहर निकलकर तुम पर टूट पड़ने को बेताब हैं। 2 गधे। बाप रे। हा 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 हा। सैंडविच। रेल अब चलने ही वाली है। पेट में चूहे कूद रहे हैं। काश उस स्टॉल से खाने की कोई चीज़ ही ले आता, पर रेल से उतरने की मेरी तो हिम्मत नहीं। बेटे, जरा यहाँ तो आओ। कहिए साहब, क्या बात है? ये लो पैसे और 2 सैंडविच ले आओ। एक तुम खा लेना, एक मुझे देना। हाँ, रेलगाड़ी ज़रूर लेते आना। कुछ देर बाद, बस अब रेल किसी भी मिनट रवाना हो सकती है। वह छोकरा कहाँ मर गया आखिर? ओ, वह आ गया। जल्दी आओ बेटा, रेल सरकने लगी है। आ रहा हूँ साहब। सैंडविच कहाँ है? स्टॉल वाले के पास बस एक ही सैंडविच था, सो उसे तो मैंने खा लिया। संभालिए अपनी रेलगाड़ी। गर्र। साहब अलविदा। जिसका काम उसी को साजे। एक दिन एक जमींदार बग्घी में बैठकर सैर करने निकला। अचानक कर्रसू। अरे रोको रोको। पहिया निकल गया मालिक, शायद कोई कील टूट गई है। तो फिर मेरा मुंह क्या ताक रहे हो बेवकूफ? सामने ही तो गांव है, वहां चलकर मरम्मत करवा लो। सो बग्घी को धकेल कर गांव के लुहार की दुकान पर लाया गया। देर नहीं लगनी चाहिए, चटपट पहिया लगाओ। हूँ, बस एक कील ही लगानी है और कुछ नहीं। लीजिए साहब, लीजिए जनाब, हो गया काम। ठक ठक। 1 रूबल हुआ श्रीमान। 1 रूबल? तू लुहार है या लुटेरा? धांधली मचा रखी है। जमींदार ने बड़बड़ाते हुए 1 रूबल दे दिया। ले रख कमखत। इतने मामूली से काम के लिए 1 रूबल? यह लुहार तो मुझसे भी ज्यादा कमाई कर लेता होगा। हैं? अगर कुछ दिनों तक उसे देखकर मैं भी लुहारी का काम सीख लूँ तो वह बेरोजगार हो जाएगा, तब उसे अच्छा सबक भी मिलेगा। सो जमींदार रोज लुहार की भट्टी पर जाता और ध्यान से उसका काम देखता। एक दिन जमींदार ने लुहार को भगाकर खुद उसकी जगह ले ली। कोचवान, आज से तुम मेरे सहायक हो। पर, पर मुझे तो इस काम का क्या है भी पता नहीं है। फिक्र न करो, जैसा कहूँ करते जाओ। आहा लो, पहला ग्राहक आ गया। महोदय, मैं एक किसान हूँ, मुझे लोहे के इस टुकड़े का फाल बनवाना है। लाओ दो। कोचवान, ध्यान से उधर देखो और फूंक मार कर आग जलाओ। जी फूं फूं। जी हुजूर। कुछ ही देर में लोहा तपकर लाल हो गया। जमींदार ने उसे निकाल कर निहाई पर रखा। सुनो, उस घन से लोहे के टुकड़े को पीटना शुरू करो। जी अच्छा। हल्की अंकड़ी में लगा नुकीला लोहा जिसे जमीन खोदती है। किसान लोहे के टुकड़े पर घन बरसाने लगा। ठन ठन।
जमींदार भी एक हथौड़ी उठाकर उसके साथ शामिल हो गया। ठन ठनाक। काफी देर तक पीटे जाने से लोहे का टुकड़ा घिसना शुरू हो गया। यो ही घन चला जाता रहा तो यह टुकड़ा बेकार हो जाएगा। मूर्ख, तुम इसके बारे में कुछ जानते भी हो? कोचवान, इस उजड़ की जगह पर तुम गन चलाओ। सो ठन ठन। ऐसा घटिया लोहा मैंने आज तक नहीं देखा। इसका फाल कभी नहीं बन सकेगा। चाहो तो इसके बजाय कुल्हाड़ी बना दूं? चलिए वही सही, मेरे पास कुल्हाड़ी मौजूद है, पर यह भी काम आ ही जाएगी। सो उन्होंने फिर लोहे को गर्म करके पीटना शुरू कर दिया। लगातार कुटाई होने से लोहा घिसने लगा और आकार में छोटा होता चला गया। ठन ठन। अरे, मेरे ख्याल से इतने से लोहे की कुल्हाड़ी बन पाना तो मुश्किल है। इसकी जगह चाकू बनवा दूं तो चलेगा? ठीक है, चाकू ही बना दीजिए। ठन ठनाक। सिगरी। सचमुच बहुत घटिया लोहा है यह। इससे भला चाकू कैसे बन पाएगा? इसकी तो बस कील बन सकती है। बस कील? हाँ, फिर चाहो तो दांत कुरेदनी बना दूं। नहीं नहीं, कील ही ठीक है। यह हुई ना अक्लमंदी की बात। सो लोहे के टुकड़े को फिर तपा पीट कर कील की शक्ल दी गई और छिस। हाँ, देखा, आज तक किसी लुहार की भट्टी में से इतनी बढ़िया कील नहीं निकली होगी। लो भाई, रखो इसे। अब निकालो 2 रूबल। इसमें मेरे साग का मेहनताना भी शामिल है। 2 रूबल? बड़ा मक्कार आदमी है, मुझे ठगना चाहता है। इसे मजा चखाना होगा। मेरे पास 2 रूबल तो नहीं है। हाँ, घर में थोड़ा बहुत बढ़िया चावल जरूर रखा है। अगर आप 2 रूबल की जगह उतने का चावल मंजूर कर ले तो कर पाओगे। चलो ठीक है। तुम आगे बढ़ो, हम भट्टी बंद करके अभी पहुँचते हैं। कुछ देर बाद जमींदार अपनी बग्घी में किसान के घर की ओर रवाना हो गया। वहां पहुंचकर, देखो, मैं यह बोरी लेकर खलियान जाऊंगा, तुम यहीं खड़े रहो। और हाँ, अपने कान खुले रखना। बोरी में चावल डालते हुए किसान जो ही कहे कि इतना काफ़ी है, तुम चिल्ला कर कहना, नहीं काफ़ी नहीं है, इन्हें मेरा हिस्सा भी तो दो। समझ गए? हाँ। घर में किसान अपने मुस्टंडे मजदूरों के साथ जमींदार की प्रतीक्षा कर रहा था। आ गया, तैयार रहो। धर दबोचो, आज जरा अच्छी मालिश की जाए इसकी। तड़ाक तड़ाक, खटाक सड़ाक। उन्होंने जमींदार को खूब पीटा। वह बेचारा चुपचाप मार खाता रहा। इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है। आहा। नहीं, काफ़ी नहीं है, इन्हें मेरा हिस्सा भी तो दो। सुना तुमने, थोड़ी मरम्मत और करो। जी हुजूर। तड़ाक चटाक। जब जमींदार लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला, हाँ, मार डाला रे कोचवान, घर चलो। उस दिन से उसे अक्ल आ गई। मुझे नहीं बनना लुहार, बड़ा जोखिम का काम है। लालची भिखारी। किसी जमाने में एक लालची भिखारी रहता था। बस चंद अड़ना सिक्के। एक जमाना था जब भिखारी होना बड़ा फायदेमंद था, पर यही हालत रही तो भूखों मर जाऊंगा। उसने अपनी दुख भरी कहानी जब बगल में रहने वाले दोस्त अप्पू को सुनाई। काश मैं अमीर बन सकता अप्पू। बन तो सकते हो, बरसत मेरी बात पर अमल करो। जंगल में जाकर 3 दिन तक वन देवता से प्रार्थना करो और खुसर फुसर, और तुम सोने से लग जाओगे। क्या शानदार तरकीब है, यही करूँगा। सो भिखारी जंगल में गया और एक विशाल पेड़ के नीचे बैठकर प्रार्थना करने लगा। तीसरे दिन गड़गड़, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहते हो? मुझे ढेर सारी सोने की असरफियाँ चाहिए, अपना थैला लाओ। भिखारी ने अपना पतला सा मैला कुचला थैला निकाला। अब सोने के असरफियों की बरसात होगी, पर याद रखना, जो असरफिया तुम्हारे थैले में गिरेगी बस वही सोने की रहेगी, और जो असरफिया जमीन पर गिरेगी वह मिट्टी में बदल जाएगी। अब जब तुम्हें लगे कि तुम्हें काफ़ी असरफिया मिल गई है तो मुझे रोक देना, समझ गए? जी। और फिर खन खन, ही मैं अमीर हो गया। तुम्हारा थैला लगभग पूरा ही भर गया है, रोक दूं? नहीं, मुझे और चाहिए। खन खन, जैसी तुम्हारी मर्जी। असरफियों का बहुत ज़्यादा हो जाने से भिखारी का थैला फट गया।
हाय, ये तो मिट्टी में बदल जाएंगी। हाय, मैं कंगाल हो गया। लालची भिखारी शहर वापस चल दिया। अब वह जान गया था कि ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। वजह टिके रहने की। तौबा तौबा नाम का नया गजल गायक एक शाम अपना संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा था। ला 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 ला, वो बड़ा बेसुरा है। हाँ, पैसे बर्बाद कर दिए। चलो घर चले, और नहीं बैठा जाता। जब तौबा तौबा ने आंखें खोली, हैं, सब चले गए, सिर्फ एक श्रोता बैठा है। धन्यवाद श्रीमान जी, मेरी कला की कदर करने और ठहरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ का चौकीदार हूँ और हाल में ताला लगाने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। लालची मकड़ी। एक दिन एक मक्खी ने जाल बुनती मकड़ी को देखा। क्या हो रहा है मकड़ी बहन? मक्कार मकड़ी ने जवाब दिया, झूला बना रही हूँ। झूला? मैं भी इस पर झूल लूँ? शिकार खुद ही मुंह में आना चाहता है। ही। हाँ हाँ जरूर। अरे अरे, मैं तो फंस गई, यह तो शायद जाल है। झूला बहुत अच्छा है। काश मैं अपनी बहन को भी साथ लेकर आ पाती, उसे झूलना बहुत पसंद है। मकड़ी ने जरा सोचा और फिर, जरूर जरूर, पर जल्दी आना। लालची मकड़ी ने मक्खी को छोड़ दिया और मक्खी कभी नहीं लौटी। कालिया कुआ। जंगल में एक अजाब घर का ट्रक खराब हो गई। चमटक, अंदर क्या कर रहे हो? बाहर निकलो, वरना शिकारी पकड़ लेंगे तुम्हें। बहरे हो क्या? चलो बाहर आओ। अपने आप से बातें कर रहे हो डुब डुब? बे बाप रे, दो चमटक, मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? वह मेरा पुतला है, काट के उल्लू। उफ, अब चैन आया। एक के रहते ही एक के रहते ही तो नाक में दम है। दो चमटक हो जाते तो क्या कहा। ही, सुनो, इस पुतले को हम अपने साथ ले चलते हैं। एक तरकीब सूझी है, खुसर फुसर। वाह, तुम कितने अक्लमंद हो चमटक। और फिर, इस पुतले को वहां रख दो डुब डुब। ठीक है, बाद में देखो। ई चमटक, भागो भागो, ठहरो। बेचारे चमटक को न जाने क्या हो गया है, हिल डुल भी नहीं पा रहा। इसे लेकर इसे ल, ल, लक क्या कहते हैं उसे, वही मार गया है। लकवा? हाँ, वही बेचारा चमटक। अरे वाह, न जाने कब से मैं सोचता था कि कभी इस खुर्राट को जोर की लात मारूं। सुनहरा मौका है, मन की पूरी कर ले प्यारे। कैसी पड़ी बदमाश थप। अरे यह तो चाल थी। पकड़ लिया तो लात मारेगा मुझे, है? बचाओ। ही। वो चमटक ने किच्चू को पकड़ लिया। कैसे बचाऊं इसे? अरे वाह बबलू, इससे बात करूं। बबलू, तुम चमटक को तलाश रहे थे ना? मैं बताऊं कहाँ मिलेगा वह तुम्हें, खुसर फुसर। अपनी भूमिका बखूबी निभाना बबलू। भरोसा रखो कालिया। शिगरी बबलू। चिंता न करो, बबलू हिलडुल नहीं पा रहा। बेचारा न जाने क्या खा गया और इसे लकवा मार गया। अच्छा। ही, मैं शुरू से ही बबलू की ठुकाई करना चाहता था। यही मौका है। ही। हाँ, तुम्हें कई पुराने हिसाब चुकाने हैं चमटक। यह ले दुष्ट। गर। ई। मुझे मारेगा क्या? मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। जरूर, पर पहले जरा अपने पैर की खुजली मिटा लूं, उसके बाद। समाप्त दोस्तों, इतनी थी, बहुत अच्छी कहानियाँ थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।